जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाई रखें। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसकी वजह से होली की तिथि में अंतर आ गया है। जो परंपरा है उसके अनुसार माना जाता है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन यानी कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंगों वाली होली खेली जाती है। लेकिन इस बार ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है उसके अनुसार इस बार जो क्रम है वो थोड़ा अलग है और इसी वजह से असमंजस है सबके मन में कि होलिका दहन कब करें, होली कब मनाएं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत कब करें, चंद्र ग्रहण कब से कब तक लग रहा है और चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से प्रारंभ होगा। इसके अलावा जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण होता है होलिका दहन में भद्रा का साया। भद्रा के मुख में होलिका दहन नहीं किया जाता है, अशुभ माना जाता है इसे। तो ऐसे में होलिका दहन कब करें, 2 मार्च को या फिर 3 मार्च को। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ कब होगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त कब होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 मार्च 2026 को, यानी कि सोमवार के दिन शाम को 5:55 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 3 मार्च 2026 को, यानी कि मंगलवार के दिन शाम को 5:07 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा तिथि है। तो पूर्णिमा का व्रत हमें धारण करना है 3 मार्च 2026 को, यानी कि मंगलवार के दिन। फाल्गुन मास की पूर्णिमा मंगलवार को है। आप लोग पूर्णिमा का स्नान करते हैं, दान देते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। तो ये सभी कार्य आपको 3 मार्च 2026 मंगलवार को ही करना है। अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान का और चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 3 मार्च को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:26 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। तो पूर्णिमा पर स्नान करने का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में, इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का जो स्नान दान होता है ब्रह्म मुहूर्त में करना श्रेष्ठ माना जाता है। 3 मार्च को अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:15 से दोपहर 1:02 तक। और बात करें राहु काल की तो दोपहर 3:32 से दोपहर 4:59 तक ये समय राहु काल का है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का, पूजन का, अर्घ्य देने का बहुत महत्व होता है। मतलब चंद्रमा की पूजा करके ही व्रत खोला जाता है। तो ऐसे में चंद्रोदय काल का समय आपको प्राप्त होगा 3 मार्च 2026 को शाम को 6:44 पर। तो इस समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, इसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि भारत में भी मान्य होगा। अब इसमें सूतक काल का बहुत महत्व होता है। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और सूतक काल में आप सभी जानते हैं पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, कोई भी दान धर्म नहीं कर सकते हैं, घर के मंदिर में मूर्तियों का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, दीपदान नहीं कर सकते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य भी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में 3 मार्च को जो व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और ग्रहण कब से प्रारंभ होगा, सूतक काल कब से लगेगा। देखिए, वैसे तो चंद्र ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है 3 मार्च 2026 को दोपहर में 3:20 पर और चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा है शाम को 6:47 पर। तो दोपहर में जो 3:20 पर ग्रहण का प्रारंभ होगा ये भारत में दोपहर का समय होगा। तो ऐसे में दोपहर में जब चंद्रमा दिखाई नहीं देंगे तब तो ग्रहण नहीं माना जाएगा, लेकिन शाम को जब चंद्रोदय होगा उसके बाद से ग्रहण प्रारंभ होगा भारत में। तो जैसे अलग अलग शहरों में चंद्रोदय काल का समय भी अलग होता है, ऐसे अगर दिल्ली के समय के अनुसार माने तो शाम को 6:22 पर चंद्रोदय काल का समय है और इसके बाद ही बाकी के शहरों में चंद्रोदय होगा। जैसे कि कहीं 6:30 पर चंद्रोदय हो रहा है, कहीं 6:35 पर, तो कहीं 6:44 पर। तो इसी प्रकार से ग्रहण की जो अवधि मानी जाएगी वो इसी के अनुसार मानी जाएगी। तो ऐसे में देखिए, भारत में ग्रहण काल प्रारंभ हो रहा है 3 मार्च की शाम को 6:22 पर और इसका समापन होगा शाम को 6:47 पर। तो ऐसे में भारत में जो ग्रहण काल है वो कुल 25 मिनट का है, लगभग 25 मिनट का है। ठीक है, अब ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो ऐसे में
सुबह 9:39 पर ग्रहण का सूतक काल माना जाएगा। अगर आप भारत में रहते हैं, ठीक है, भारत में रहने वालों के लिए ग्रहण काल का सूतक सुबह 9:39 से प्रारंभ हो जाएगा और इसका समापन होगा शाम को 6:47 पर। तो जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं, वो सुबह 9:39 से पहले, मतलब सूतक काल प्रारंभ हो, इससे पहले अपनी पूजा पूर्ण कर लीजिए। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो ये कार्य भी आपको सुबह करना है, सूतक काल प्रारंभ होने से पहले। इसके अलावा अगर आप पूर्णिमा का दान करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जप इत्यादि जो भी आपको कार्य करना है, ये आपको सुबह 9:39 से पहले पूरा कर लेना है, ठीक है। और फिर जब शाम के समय सूतक काल समाप्त होगा, ग्रहण समाप्त होगा, तो स्नान करेंगे, घर का शुद्धिकरण करेंगे और फिर आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और आप जानते हैं कि होलिका दहन कब है। देखिए, होलिका दहन पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है, लेकिन होलिका दहन में ध्यान रखा जाता है भद्रा काल का। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो 2 मार्च 2026 को जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, तभी प्रारंभ हो जाएगा भद्रा काल का, और भद्रा काल समाप्त हो रहा है 3 मार्च 2026 को सुबह 12:50 पर। तो ऐसे में होलिका दहन कब करें? तो देखिए, इस बार होलिका दहन में 2 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। एक तो 3 मार्च को सुबह 12:50 से लेकर और सुबह 2:02 तक, मतलब रात्रि में ही हो जाएगा ये। इस समय में होलिका दहन कर सकते हैं। और एक जो मुहूर्त होगा वो शाम को, जब चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, सूतक काल समाप्त होगा, उसके बाद से स्नान इत्यादि करके फिर होलिका दहन किया जाएगा। तो ये जो 2 मुहूर्त हैं, इन मुहूर्तों में होलिका दहन होगा। अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में होलिका दहन किया जाएगा। तो मतलब कई स्थानों पर रात्रि में 12:50 से 2:02 के बीच में हो जाएगा और कई स्थानों पर शाम को होगा। अब लेकिन इसी प्रकार से इस बार समय मिल रहा है, क्योंकि ग्रहण लग रहा है, तो होली भी 4 मार्च को मनाई जाएगी। आपके यहाँ होलिका दहन कब हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और होली से 8 दिन पहले होलाष्टक का प्रारंभ हो जाता है। तो होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है? देखिए, फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है होलाष्टक का, मतलब फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक, मतलब होलिका दहन तक रहता है होलाष्टक। तो ऐसे में 24 फरवरी 2026 को अष्टमी तिथि है, तो 24 फरवरी से होलाष्टक का प्रारंभ होगा और इसका समापन होगा 3 मार्च 2026 को। होलाष्टक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।